दोस्तों सिद्धार्थ की इस दुनिया से गए हुए 1 साल से ज्यादा सिद्धार्थ के इस दुनिया से गए हुए 1 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और अब बताया जा रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला की मां की हालत थोड़ी थोड़ी बेहतर हो रही है। सिद्धार्थ की मां ने सिद्धार्थ के निधन पर एक भी आंसू नहीं बहाए। वो लगातार चुपचाप से एक कोने में बैठी रहती। ऐसा लगता ही नहीं कि सचमुच उनका बेटा, जवान बेटा इस दुनिया से चला गया है। दोस्तों आपको बता दें कि सिद्धार्थ की मां के भी बड़े सपने थे। जब भी उनसे इंटरव्यू में पूछा जाता कि आपको सिद्धार्थ के लिए कैसी लड़की चाहिए, तो वह हमेशा यही कहती कि वो चाहे कुछ भी पहने, मगर वो सिद्धार्थ के साथ प्यार से रहे, एक ऐसे परिवार का गठन करे जो कि इस दुनिया में अपना अलग ही नाम बनाए। दोस्तों शहनाज और कौरगिल के साथ जब से रिलेशन में आए थे सिद्धार्थ, चारों तरफ सिद्धार्थ और शहनाज की जोड़ी की लोग तारीफें किया करते थे, पर वक्त से पहले सिद्धार्थ इस दुनिया को छोड़कर चले गए। दोस्तों आपको बता दें कि सिद्धार्थ के निधन की असली वजह तो अभी तक सामने नहीं आई है, पर वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि शहनाज कौरगिल पर लोग अब तरह तरह की टिप्पणियां करनी शुरू कर चुके हैं। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर सिद्धार्थ की मां शहनाज कौरगिल को अपने घर से बाहर क्यों नहीं निकाल रही थी। माना कि शहनाज कौरगिल सिद्धार्थ की गर्लफ्रेंड थी, पर क्या वो एक दूसरे के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे? क्या इन दोनों ने कभी एक दूसरे के साथ दोस्त से ज्यादा वाला रिश्ता नहीं निभाया? दोस्तों आप समझ सकते हैं कि लोग अब किस तरीके की बातें करने पर उतर आए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इस वक्त शहनाज कौरगिल प्रेग्नेंट है। ऐसी खबरें बड़ी ही जोरों शोरों से आ रही हैं। इन्फॉर्मेशन आ रही है कि शहनाज कौरगिल सिद्धार्थ के बच्चे की मां बनने वाली है। हालांकि इस बात पर अभी तक पुष्टिकरण वाली कोई चीज बोली नहीं गई है। दोस्तों इस तरीके की खबरें इस वक्त कथित तौर पर ही आ रही हैं। दोस्तों क्या आपको लगता है कि इस तरीके की बातें सुनकर शहनाज कौरगिल और साथ ही सिद्धार्थ की मां को तकलीफ नहीं होगी? दोस्तों क्या आपको लगता है कि इस तरीके की अफवाहें फैलाना सही है? कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। शहनाज कौरगिल अकेली नहीं थी जिनका नाम सिद्धार्थ के साथ जोड़ा गया था। शहनाज से पहले भी सिद्धार्थ की जिंदगी में कई सारी लड़कियां आई, जिनमें आरती सिंह, रश्मि देसाई, शेफाली, जरीवाला के साथ साथ और भी कई सारे बड़े नाम हैं। दोस्तों सिद्धार्थ ने अब तक कई सारे हसीनाओं को डेट किया था, पर शहनाज कौरगिल ऐसी थी जिनको देखकर उनका दिल धड़का और जिनसे शादी करने का फैसला कर वो बिग बॉस के घर से बाहर आए। दोस्तों आपको बता दें कि 1.5-2 सालों तक सिद्धार्थ और शहनाज एक ही घर में लिव इन रिलेशनशिप में थे। दोस्तों इस बात से ना ही कोई शहनाज के परिवार को आपत्ति थी और ना ही सिद्धार्थ के परिवार को। दोस्तों सिद्धार्थ शुक्ला को शहनाज के फैमिली मेंबर इतना पसंद करते थे कि शहबाज बादशाह, जो कि शहनाज कौरगिल के भाई हैं, उन्होंने अपने हाथों पर सिद्धार्थ के नाम का टैटू भी बनवाया है। बकायदा शहनाज कौरगिल के भाई शहबाज बादशाह ने अपनी कलाई पर सिद्धार्थ शुक्ला का फोटो भी छपवाया है। इससे ये पता चलता है कि आखिर सिद्धार्थ शुक्ला को शहनाज के परिवार वाले कितना पसंद करते थे। दोस्तों आपको बता दें कि इस वक्त आरती सिंह सिद्धार्थ और शहनाज के रिश्ते के बारे में खुलासा करती हुई नजर आई। आरती ने बताया कि मुझे यह खबर मिली थी कि सिद्धार्थ और शहनाज दिसंबर के महीने में शादी करने वाले थे। हालांकि इन दोनों की एंगेजमेंट पहले ही हो चुकी थी। एंगेजमेंट भारी रस्म और रिवाज के साथ नहीं, बल्कि इन दोनों ने सिर्फ अंगूठी अदला बदली कर ली थी और ये शहनाज के पिछले बर्थडे पे हुआ था। जी दोस्तों आरती सिंह ने अभी अपकमिंग अपने इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया है कि शहनाज ने एंगेजमेंट कर ली थी और दिसंबर में ये दोनों एक दूसरे के साथ शादी करने वाले थे। दोस्तों आपको याद होगा जब भुला दूंगा सॉन्ग आया था, उस दौरान शहनाज और सिद्धार्थ ने फैंस से कहा था कि 2021 के लास्ट तक वो फैंस को एक गुड न्यूज़ देने वाले हैं। शायद ये गुड न्यूज़ यही थी कि शहनाज शादी करने वाले हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या सिद्धार्थ शुक्ला की जोड़ी सचमुच शहनाज के साथ इतनी परफेक्ट थी? कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय हमारे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। दोस्तों इस वक्त सिद्धार्थ शुक्ला केस को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है। दोस्तों इतने दिनों से सिद्धार्थ की मां चुप्पी साधे हुए थी। 1 महीने से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है और वो अभी तक इस मामले को लेकर चुप्पी साधे हुई थी कि उनके बेटे के साथ गलत हुआ है। पर आपको बता दें कि अब सिद्धार्थ शुक्ला की मां को मुंबई क्राइम ब्रांच के
सामने देखा गया है, जिसके बाद कहीं ना कहीं फैंस के बीच हड़कंप मच चुका है। फैंस ये जानना चाहते हैं कि आखिर सिद्धार्थ की मां मुंबई क्राइम ब्रांच के सामने क्यों पहुंची हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि 8 अक्टूबर को सिद्धार्थ शुक्ला की मां को मुंबई क्राइम ब्रांच के सामने देखा गया था, जिसके बाद फैंस के बीच हड़कंप मच चुका है। फैंस ये जानना चाहते हैं कि आखिर मामला क्या है। इससे पहले सिद्धार्थ की मां ने मना कर दिया था सिद्धार्थ का पोस्टमार्टम कराने से। सिद्धार्थ की मां ने किसी भी सेलिब्रिटी को भी सिद्धार्थ का अंतिम दर्शन नहीं करने दिया। जो लोग भी अंतिम विदाई देने पहुंचे थे, उन लोगों ने भी सिद्धार्थ के पार्थिव शरीर को नहीं देखा था। दोस्तों, सिद्धार्थ के पार्थिव शरीर की इमेज भी सोशल मीडिया पर वायरल नहीं की गई थी, पर अब वही मां मुंबई क्राइम ब्रांच के सामने देखी गई है, जिसको लेकर बहुत बड़ा हड़कंप मच चुका है। आखिर सिद्धार्थ के घर में क्या चल रहा है, क्या कुछ अंदर के मामला है, क्या कुछ हालात हैं, आखिर किस वजह से सिद्धार्थ की मां पहुंची है, ये फैंस लगातार जानना चाहते हैं। दोस्तों, क्या आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों पहुंची? अगर आप भी इस मामले को लेकर पल पल की खबर जानना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है, इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। दोस्तों, इस वक्त सिद्धार्थ पिठानी को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है। सुशांत सिंह राजपूत केस में फंसा सिद्धार्थ पिठानी 6 से 7 महीने हो चुके हैं, वो जेल के अंदर ही है। फिलहाल आपको बता दें कि सिद्धार्थ पिठानी को लेकर जेल से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। एक बार फिर से सिद्धार्थ पिठानी ने जेल से भागने की कोशिश की है, जिसको लेकर अब लगातार सिद्धार्थ पिठानी की जो बेल की मंजूरी थी उसे भी तीसरी बार कैंसिल किया जा चुका है और तीसरी चौथी बार सिद्धार्थ पिठानी जेल से भागने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, सिद्धार्थ पिठानी ने शादी की थी और 10 दिन की शादी के 10 दिन के बाद वो जेल के अंदर आ गया था और अभी तक वो अपनी वाइफ को भी सही से देख नहीं पाया है। इस तरीके की वो बातें बना रहा है पुलिस वालों के सामने। वो कह रहा है कि मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपनी बीवी के पास जाना है। वहीं बाहर से भी लगातार रिया चक्रवर्ती और सिद्धार्थ पिठानी की वाइफ तरह तरह की अटकलें लगा रही हैं कि सिद्धार्थ पिठानी को किस तरीके से बाहर निकाला जाए, क्योंकि अब देखा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत का जो मामला था वो धीरे धीरे ठंडा पड़ता जा रहा है। जिस तरीके की चीज़ें अभी सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि आर्यन खान और सिद्धार्थ शुक्ला के बीच में अब सुशांत सिंह राजपूत को हर कोई भूल चुका है। हर कोई ये भूल चुका है कि सुशांत सिंह राजपूत को भी जस्टिस दिलानी है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि सिद्धार्थ पिठानी को जेल से बाहर आने के बाद वो सुधर जाएगा? क्या वो सारी सच्चाई बता देगा? कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आपको जो कुछ भी लगता है सिद्धार्थ शुक्ला केस में, सिद्धार्थ पिठानी केस में और साथ ही सुशांत सिंह राजपूत केस में अपनी राय हमारे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है, इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। दोस्तों, इस वक्त आर्यन खान को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। आपको बता दें कि बेल के लिए अपील की गई थी मुंबई कोर्ट में शाहरुख खान के जरिए। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर को जो बेल रिजेक्ट की गई थी, उसके बाद 8 अक्टूबर को एक बार फिर से शाहरुख खान के वकील ने बेल के लिए अर्जी दी थी। पर आपको जानकर ये हैरानी होगी कि अब एक बार फिर से आर्यन खान को लेकर जो अपील की गई थी बेल के लिए, उसे एक बार फिर से रिजेक्ट कर दिया गया है और अब फाइनली 14 दिनों के लिए आर्थर रोड जेल में पहुंच चुके हैं आर्यन खान। जी हाँ दोस्तों, अब 14 दिन और 14 रातें आर्यन खान को जेल में ही काटनी होगी। उनके पास 5 स्टार होटल जैसी सुविधा नहीं होगी, माँ के हाथों का बनाया हुआ खाना नहीं होगा, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक अंधेरी काल कोठरी होगी। दोस्तों, इससे पहले भी इंफॉर्मेशन आ रही थी कि आर्यन खान के लिए एनसीबी के हिरासत में रहना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पड़ रहा था, क्योंकि आर्यन इस तरीके से अभी मैच्योर नहीं है, उन्होंने ये सारी चीज़ें नहीं देखी हैं, जिसे लेकर अब लोग उनके सपोर्ट में भी उतर रहे हैं। एनसीबी के खिलाफ भी लोग नारेबाजी कर रहे हैं। लोगों का मानना है कि क्या इतने बड़े शिप पर सिर्फ 9 लोग ही थे जो कि मौजूद थे। आपको बता दें कि इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आ रही है कि आर्यन खान को आर्थर रोड जेल में शिफ्ट कर दिया गया है, वो भी 14 दिनों के लिए। जी दोस्तों, बेल ना मिलने पर एक बार फिर से निराशा हाथ लग चुकी है शाहरुख खान की। हालांकि इस वक्त बड़े बड़े लोग हैं जो सेलिब्रिटी हैं वो लगातार शाहरुख खान को सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो सलमान खान हो,
चाहे वो सुनील शेट्टी हो, ऋतिक रोशन हो, मिका सिंह हो। दोस्तों इस वक्त बताया जा रहा है कि शाहरुख खान के बेटे को हर कोई अपना बेटे समझकर प्यार कर रहा है। एनसीबी ऑफिसर जब आर्यन को लेकर जा रहे थे, उस दौरान बड़े बड़े सेलिब्रिटी पहुंचे थे आर्यन खान से मिलने के लिए, आर्यन का हौसला बढ़ाने के लिए। दोस्तों आपको क्या कुछ लग रहा है कि क्या सचमुच आर्यन 14 दिनों तक जेल में काट पाएंगे? दोस्तों 8 अक्टूबर को गौरी खान का बर्थडे था और गौरी खान ने अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं किया। वो लगातार बच्चे के दुख से उभर कर सामने नहीं आ पा रही हैं। वो बताया जा रहा है कि इस वक्त मुंबई के एक बड़े हॉस्पिटल में एडमिट है, क्योंकि उन्हें अटैक आया था। अपने बेटे के गम को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं। दोस्तों इस केस को लेकर जो कुछ भी आपकी राय है, आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद।